गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथ के पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने, रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर्स के कितने टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। आज हम बात करेंगे क्या कि रैशनल नंबर के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, रैशनल नंबर के साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, वो ऑपरेशंस कैसे करने हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मैथ के अंदर स्टूडेंट नॉर्मली 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। नॉर्मली कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं, 4। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 क्या होते हैं ऑपरेशन। मैथ में इनको क्या कहा जाता है, ऑपरेशन कहा जाता है। तो बात करते हैं कि 4 ऑपरेशन को आप कैसे करोगे। आपको सिंपल नंबर्स का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स के बारे में आपको ये ऑपरेशन जानने से पहले आपको नंबर लाइन का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी सिंपल स्ट्रेट लाइन फॉर विच ऑल द रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर सारे के सारे रैशनल नंबर या फिर रियल नंबर क्या हो, डिनोटेड हो। जैसे ये 0 हो गया, ये -1, ये +1, ये +2, ये -2, ऐसे माइनस इंफिनिटी तक, और ये प्लस इंफिनिटी। इसको आप क्या कर सकते हो, आगे से आगे कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर आप रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करोगे। नंबर लाइंस के ऊपर रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करोगे, हाउ वी डिनोट या एक्सप्रेस द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे मैंने कहा कि आपको कोई रैशनल नंबर दिया गया, उसको आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना है, और वो रैशनल नंबर है 4/5। क्या है, 4/5। 4/5 को आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपका रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल में वैल्यू किस किस के बीच में होती है, किस किस के बीच में होती है। इसका आसान सा तरीका है, आपको अपने न्यूमरेटर के ऊपर डिनोमिनेटर का क्या करना है, डिवाइड करना है। न्यूमरेटर के ऊपर डिनोमिनेटर का क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब हम 4 पे 5 का डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा 0.8। कितना आएगा, 0.8। और 0.8 किस किस के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। पहला प्रोसेस क्या था, पहला स्टेप क्या था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रैशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में बिलोंग करता है, किन दो इंटीजर्स के बीच में क्या करता है, बिलोंग करता है। हमने पता लगा लिया कि अपना 4/5 है वो 0 और 1 के बीच में क्या करता है, बिलोंग करता है। अब बनाते हैं नंबर लाइन। ये बनाई नंबर लाइन, ये 0, ये 1 और ये 2, और इधर -1 और ये -2। अब फिर आपको क्या करना है, जितना आपका डिनोमिनेटर है आपको उन दोनों नंबर्स के बीच में उतने पार्ट्स करने, उन दोनों नंबर्स के बीच में उतने क्या करने हैं, पार्ट्स करना है। 4/5 किनके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में जो नंबर लाइन है उसको आपको कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट्स करने, ना कि 5 लाइनें ड्रॉ करनी है, 5 पार्ट करने। मैंने लाइनें ड्रॉ की, कितने पार्ट्स हुए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट। कितने पार्ट हो गए हमारे पास है, 5 पार्ट हो गए। जितना डिनोमिनेटर है उतना हमने क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपका जो न्यूमरेटर है उतने पार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, ये नंबर शो करना है। आपका न्यूमरेटर कितना है, 4। तो फोर्थ पार्ट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो इस लाइन के नीचे आप क्या लिखोगे, 4/5। इस लाइन के नीचे आपने क्या लिख दिया, 4/5। ठीक है स्टूडेंट, प्रोसेस क्या थी, पहला स्टेप है कि आपको उन दो इंटीजर्स का पता करना है जिनके बीच में आपका रैशनल नंबर आता हो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, उन दोनों इंटीजर्स के बीच में उतने ही पार्ट करने हैं जितने आपके डिनोमिनेटर हो, और जितना आपका डिनोमिनेटर है उतने नंबर पार्ट में आपको वो रैशनल नंबर है शो करना है, वो रैशनल नंबर राइट डाउन करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई नेगेटिव नंबर का एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको रैशनल नंबर -2/5 इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है। तो आपको पता है कि जब आप 2 पे 5 का डिवाइड करोगे तो आएगा -0.4। और ये -0.4 किन दो नंबर्स के बीच में बिलोंग करता है, 0 और -1 के बीच में। किसके बीच में, 0 और -1 के बीच में ये क्या करता है, बिलोंग करता है। तो मैंने रैशनल नंबर्स के लिए लाइन तैयार की, 0 +1 -1 +-2 और +2। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब आपका जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 पार्ट कितने हो गए, 5। 1 2 3 4 और 5 पार्ट हो गए। आपका डिनोमिनेटर कितना है, 2। अब न्यूमरेटर देखते हैं, आपको साइन नहीं देखा कि प्लस का है माइनस का है, वो कितना है, 2। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -2/5। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -2/5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन ए नंबर लाइन। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। अब बात करते
ऑपरेशन कि आप रैशनल नंबर के साथ कौन से ऑपरेशन कर सकते हो और वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऐड की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऐड की। मेरे को दो नंबर ऐड करने हैं, 2/5 और प्लस 7/5। ये दो नंबर क्या करने मेरे को ऐड करने हैं। तो सिंपल सा मेथड आपको पता है, आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है 5 का 5 पे डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 का 5 पे डिवाइड 1 टाइम, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। आंसर कितना आ गया, 9/5। एक तो ये मेथड है सिंपल ऐड का मेथड जो अब तक हम करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे ऐड कर सकते हो, नंबर लाइन पे आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने पार्ट तक कर दिया मैंने, 9 पार्ट तक कर दिया। इधर -1 -2, क्योंकि माइनस का कोई नंबर ही नहीं है तो माइनस के ज्यादा नंबर्स की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, दोनों का सेम। दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, 5। तो मैं हर नंबर के नीचे क्या लिख दिया, 5। 1/5 2/5 3/5 4 5 6 7 8 और 9। हर नंबर के नीचे मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। यही आप माइनस के नंबर्स के साथ करोगे तो ये क्या होगी, जिस नंबर्स का डिनोमिनेटर 5 है ना, उन नंबर्स के लिए ये क्या तैयार हो गई, आपकी एक नंबर लाइन तैयार होगी। जिस नंबर का डिनोमिनेटर 5 है उनके लिए क्या होगी, एक नंबर लाइन तैयार होगी। अब बात करते हैं ऐड की। सबसे पहला नंबर कितना है आपका, 2/5। तो 2/5 में आपका ऊपर का न्यूमरेटर कितना है, 2। तो मैं आगे रुक गया, 0 से मैं चला कहां पे, 2 पे। कहां पे आगे रुक गया, 2 के ऊपर। पहले का न्यूमरेटर था 2, तो 2/5 पे आके मैं रुक गया। अब देखो अगले का न्यूमरेटर कितना है, 7। तो उतने स्टेप आपको आगे की तरफ बढ़ना है, फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ना है। कितने स्टेप है, 7 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं जाके कहां रुकूंगा, 9/5 पे। और ये 9/5 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 9/5 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल की और बात करते हैं कि भी आप नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 3/4 और प्लस 2/4, 3/4 और 2/4। तो वही मेथड, नंबर लाइन तैयार करनी है, 0 -1 1 2 3 4 और 5। जितना आपका डिनोमिनेटर है सबके नीचे वो डिनोमिनेटर लिख दोगे, वो डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने। उसके बाद आपके फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो मैं 0 से चला कहां पे, 3 के ऊपर। 0 से कहां चला, 3 के ऊपर। अब मेरे को कितने स्टेप आगे चलना है, 2 स्टेप, क्योंकि अगले का डिनोमिनेटर कितना है, 2। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। मैं आगे हो गया कहां पे, 5/4। और ये 5/4 ही आपका क्या होता है, आंसर होता है। ये 5/4 ही आपका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका ऐड। आप चाहो तो सिंपल मेथड से कर सकते हो जो आप आज तक यूज में लेते आ रहे हो, और चाहो तो नंबर लाइन की हेल्प से कर सकते हो। जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा आपको करना है। अब बात करते हैं दूसरा ऑपरेशन आपका क्या, सब्ट्रैक्शन। दूसरा ऑपरेशन आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। जैसे मेरे को नंबर माइनस करना है, 5/4 में से मेरे को माइनस करना है 2/4। कितना माइनस करना है, 2/4। तो सिंपल मेथड से करके देखते हैं। एलसीएम आ गया 4 का 4 पे डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। 4 का 4 पे डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। 5 - 2 कितना होता है, 3। तो 3/4 आपका क्या आ गया, आंसर। ये था सिंपल मेथड। अब बात करते हैं कि नंबर लाइन पे आप कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको, 0 1 2 3 4 5 हो गया, -1 -2। सिंपल सा मेथड है। अब देखो जितना आपका डिनोमिनेटर उतना ही इन नंबर्स का डिनोमिनेटर बना दोगे। वो स्टेप सेम है दोनों में, ऐड और सब्ट्रैक्शन में दोनों में क्या है, स्टेप सेम है। तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, कर दिया। डिनोमिनेटर क्या बना दिया इनका, 4 बना दिया। अब देखो पहला स्टेप कितना है, 5/4, यानी आपको जितना न्यूमरेटर है ना पहले उतना आपको चलना है। तो मैं 0 से जाके रुका कहां पे, 5 पे। कहां पे रुका, 5 पे। अब देखो स्टूडेंट जब ऐड होता है तो आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होगा तो हमें कहां चलना है, पीछे की तरफ। ऐड में आगे की तरफ, सब्ट्रैक्शन में पीछे की तरफ। तो 2 है लेकिन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 स्टेप आप कहां होगे, पीछे की तरफ। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। मैं आगे रुका कहां पे, 3/4 पे। कहां पे आगे रुका, 3/4 पे। 3/4 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 3/4 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हो गए आपके दो ऑपरेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो तीसरा ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई के अंदर जैसे मैंने कहा कि आपका जो रेशनल नंबर है 2/3 और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो सिंपल मेथड आपको पता है 2 का 2 से मल्टीप्लाई क्या कितना आया 4, तो 4/3 और इसके डिनोमिनेटर के रूप में आप 1 ले सकते हो, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, यानी आपको आंसर कितना आ गया 4/3। अब बात करते हैं कि आप इस मल्टीप्लाई को नंबर लाइन पे कैसे कर सकते हो। तो नंबर लाइन पे करने के लिए नंबर लाइन प्रिपेयर करते हैं। ये हो गई 0 1 2 3 4 और 5। जितना आपका डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का जितना डिनोमिनेटर है उतना ही सबका बना देना है आपको। 0/3 1/3 2/3 3/3 4/3 और 5/3। जो डिनोमिनेटर था वो सबका डिनोमिनेटर आपने बना दिया। तीनों में सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर बनाने तक सबकी क्या है सेम प्रोसेस है। ऐड में फॉरवर्ड चलना है और सब्ट्रैक्शन में बैकवर्ड चलना है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई में। तो देखो स्टूडेंट कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब बात आती है रेशनल नंबर की। आपके रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना है 2, डिनोमिनेटर कितना है 2, तो 0 से चला कहां पे 2 के ऊपर, 0 से चला कितने 2 के ऊपर। अब देखो मल्टीप्लाई कितने से करना है 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो एक स्टेप आप चल चुके और उतना ही बड़ा स्टेप आपको दूसरी बार चलना है। आपने कितने नंबर्स काउंट किए थे 2, अब 2 ही नंबर और आपको क्या करने हैं काउंट। तो आपका आंसर कितना आ गया 4/3। मान लो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना था कितने से 3 से, कितने से मल्टीप्लाई करना था 3 से, तो आंसर कितना था 6/3। मैंने क्या किया एक नंबर और बढ़ा दिया 6/3। अब देखो कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो मैंने पहला स्टेप चला, दूसरा स्टेप चला और इतना ही बढ़ाना क्या चलूंगा तीसरा स्टेप। ये आ गया आपका आंसर कितना 6/3। कहने का मतलब जितने से मल्टीप्लाई करना है उतने स्टेप आपको नंबर लाइन पे आगे की तरफ फॉरवर्ड चलने। अब मान लो यही नंबर आ गया किसमें माइनस में, यही नंबर आ गया किसमें माइनस में। जैसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको -2/3 को, -2/3 को करना है तो ये आंसर कितना आ गया माइनस का 6/3। तो नंबर लाइन तैयार करते हैं। ये हो गई नंबर लाइन, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो गए माइनस के नंबर। आपका डिनोमिनेटर कितना है 3, तो सबके नीचे कितना लगा दिया 3, सबका डिनोमिनेटर कितना बना दिया 3, हमने डिनोमिनेटर बना दिया सबका कितना 3। अब देखो कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपका पहला स्टेप कितना आना चाहिए 2, वो भी किसका माइनस का, यानी 0 से किस तरफ आओगे माइनस वाले नंबर की तरफ। मैंने पहला स्टेप है इस तरफ ले लिया। अब कितने टाइम लेना है वो स्टेप 3 टाइम, एक टाइम आप ले चुके, ये आपका दूसरा टाइम और ये आपका तीसरा टाइम। आपका आंसर कितना आ गया -6/3। कहने का मतलब माइनस का नंबर है तो माइनस की तरफ आप फॉरवर्ड चलोगे और अगर प्लस का नंबर है तो आप प्लस की तरफ चलोगे। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं आपका चौथा ऑपरेशन और सबसे लास्ट डिवाइड। चौथा और सबसे लास्ट ऑपरेशन कौन सा है डिवाइड। चौथा ऑपरेशन हो गया आपका क्या डिवाइड, हो गया डिवाइड। अब देखो स्टूडेंट डिवाइड और में क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि आपको 4/3 के ऊपर डिवाइड करना है, कितने का 4/3 का डिवाइड करना है। तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, जब हम रेशनल नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो ऐड के साइन को किस में कर देते हैं मल्टीप्लाई में कर देते हैं, और जो आगे वाला नंबर है उसका क्या लेते हैं रेसिप्रोकल। क्या लेते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। या सीधा सा आप कर सकते कह सकते हो उल्टा लेते हैं, उसका क्या लेते हैं उल्टा। जैसे मैंने कहा 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा तो 2/1। मैंने कहा 3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा तो 2/1। कहने का मतलब आपको उसका उल्टा करना है। तो हम क्या करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई के डिवाइड के साइन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और इस नंबर्स को क्या बना देंगे 3/4। इस नंबर को क्या बना दिया 3/4। अब देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 12, 3 को 4 से किया कितना आया 12, और 12 के ऊपर जब 12 का डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1। कहने का मतलब आपका डिवाइड के अंदर क्या करना है मल्टीप्लाई के डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, अगले नंबर को क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से जब आप उसका गुना करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1। किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से जब आप उसका गुना करोगे तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा 1। ये चीज आपको क्या करनी है याद रखनी है। तो आज हमने क्या देखा द ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन सिंपल मेथड एंड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आप वो ऑपरेशन कैसे करोगे और सिंपल तरीके से जैसे आप आज तक करते आ रहे हो वो कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनका अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा इनकी एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू।